प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को सूरत, निरत और सार शब्द के विषय में बताने जा रहे हैं। सज्जनों, सर्वप्रथम तो आप ये जान लीजिए कि सूरत, निरत और सार शब्द बताने की चीज नहीं है। उसको तो आप साधना से ही समझ सकते हैं। मगर कुछ भक्तों का प्रश्न आया है कि गुरुदेव सूरत, निरत और सार शब्द को बताइए, तो मैं सांकेतिक रूप एक आपको दूंगा कि सूरत, निरत और सार शब्द क्या है। एक सांकेतिक रूप दूंगा। मूलतः ये साधन भेद है। सूरत तो आप समझ सकते हैं, निरत और सार शब्द को समझने के लिए आपको साधना में उतरना पड़ेगा। बिना साधना में जाए आप निरत को नहीं समझ सकते। बहुत से लोगों ने निरत की व्याख्या की है, मगर सब लोगों ने गलत व्याख्या की है, क्योंकि बिना निरत को देखे, बिना निरत को साधना किए आप निरत को बता ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते निरत क्या है। मगर आज हम आप सभी को निरत के विषय में जरूर सांकेतिक रूप से इशारा करेंगे। अगर आप साधना करेंगे, साधक होंगे, तो आप निरत को समझ जाएंगे और सार शब्द को समझ जाएंगे। सज्जनों, इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में, नाम दीक्षा ज्ञान दीक्षा सत्संग भंडारे में कुछ भक्तों का दान आया है। गुजरात बलसाड़ से हमारे नरेंद्र धोडी जी, इन्होंने 2 बार दान भेजा है और प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं। बड़ा आनंद आता है उन्हें सत्संग सुनकर। और हरियाणा प्रांत के गांव सोल्ड, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर से भक्त श्री वस्ती राम जी के द्वारा भी संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है सभी को। बड़े प्यार से, बड़े भाव से सत्संग सुनते हैं लोग, बड़े प्रेमी हैं, प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, कहते हैं बड़ा आनंद आता है। खूब खूब आशीर्वाद है सभी को। तो सज्जनों, हमारा जो विषय है सूरत, निरत और सार शब्द क्या है, इस विषय को आज आप सभी को हम समझाएंगे। सज्जनों, सूरत किसे कहते हैं? सर्वप्रथम सूरत कहते हैं हमारे ध्यान को। सूरत जो है हमारा ध्यान है। हमें जो साधना करनी है तो उसमें गुरु बताते हैं ना कि शब्द पर सूरत लगानी है तुम्हें। गुरु के बताए हुए स्थान पे जो ध्यान लगाया जाता है, उसी ध्यान का नाम है सूरत। सूरत क्या है? आत्मा की ज्ञान धारा है सूरत। सूरत से ही सारा काम है, सूरत से ही सारा खेल है। सूरत एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सूरत का ही सारा खेल है। सूरत से ही आप संसार में फंसे हैं, सूरत से ही आप परमात्मा में चले जाएंगे। इस भेद को समझने के लिए साधना की आवश्यकता है। सूरत के भेद को समझने के लिए मोटी मोटा सांकेतिक रूप हम आपको समझा रहे हैं कि हमारे ध्यान को सूरत कहते हैं। वैसे मूल वास्तविक खेल तो सारा सूरत का ही है, क्योंकि सदगुरु कहते हैं सूरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सूरती बांधी स्थिर करो, आठों पहाड़ हजूर। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं तुम्हारी सूरत संसार में जो फंसी है ना,
जो ध्यान तुमने संसार में लगा रखा है, पंच विषयों में लगा रखा है, माया में लगा रखा है, मोह में लगा रखा है, धन संपत्ति घर मकान जमीन में लगा रखा है, जो ध्यान, इस ध्यान को समेट करके परमात्मा में लगाना है। और हम दूर कब हुए हैं परमात्मा से? इसी ध्यान की वजह से, सूरत की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारी सूरत संसार में फंस गई। सदगुरु क्या कहते हैं? सूरत फंसी संसार में। हमारा ध्यान संसार में लगा हुआ है, परमात्मा से हम दूर हो गए। सदगुरु क्या कहते हैं? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। सूरत संसार में फंसी है, इसलिए हम उस परमात्मा से दूर है। आप क्या कहते हैं सदगुरु की? सूरत को बांध करके स्थिर कर दो। सूरत मतलब आपका ध्यान। ध्यान को संसार से समेट करके उस जगह पे, गुरु के बताए हुए स्थान पर अगर स्थिर कर दोगे, लगा दोगे, टिका दोगे, तो आठों पैर हजूर तुम परमात्मा को जान जाओगे। सूरत का ही खेल है सारा। इस खेल को समझने के लिए तुम्हें साधना की आवश्यकता है। बिना साधना किए तुम सूरत निरत के खेल को समझ नहीं सकते हो। सूरत निरत और सार शब्द को बिना साधना के अगर तुम वाणी से जानना चाहो तो सदगुरु कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरा, सारी शब्द चित देह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करी लेह। सदगुरु क्या कहते हैं? शब्द शब्द संसार में बहुत है, मगर मूल शब्द क्या है? सार शब्द चित दे। मूल सार शब्द है। और वो सार शब्द है क्या? जिभ्या पर आवे नहीं। वो जिभ्या पर नहीं आता है वो सार शब्द। वो सार शब्द जो है, मूल शब्द जो है, वो जिभ्या पर नहीं आता। निरख परख करना है उसे। सदगुरु क्या कहते हैं? जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। उसको तुम जिभ्या में नहीं ला सकते, ना ही जीभ से तुम उसे बोल सकते हो। उसको निरखना है, परखना है, मतलब साधना से उसे जानना है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे वाणियों से सार शब्द को समझ सकता हूं, समझ जाऊंगा, तो जिंदगी भर लगे रहोगे। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म, अरबों जन्म लगा दोगे, फिर भी सार शब्द को वाणी के द्वारा नहीं समझ सकते हो। वाणी से परे की चीज है सार शब्द। सार शब्द मूलता क्या? इसे भी आजकल साधु संत नहीं जानते। सार शब्द मूलता है क्या? सज्जनों, सार शब्द परमात्मा का, परमात्मा घोतक शब्द है। परमात्मा घोतक शब्द है सार शब्द। निज नाम, परमात्मा, सदगुरु, बंदी छोर, साहब, कबीर साहब, ये परमात्मा घोतक शब्द हैं। अविगत, केशव, ये सारे जो शब्द हैं ये परमात्मा घोतक शब्द हैं। उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है सार शब्द। ज्यादातर संत लोग इस भेद को ही नहीं जानते, बस सार शब्द चिल्लाते हैं। मगर मूलता परमात्मा का पर्यायवाची नाम है सार शब्द। सदगुरु का पर्यायवाची नाम है, कबीर साहब का पर्यायवाची नाम है सार शब्द। सदगुरु कबीर साहब ही सार शब्द हैं, वही परमात्मा है, उन्हीं का पर्यायवाची नाम है सार शब्द। ये मैं अपनी से नहीं कह रहा हूं, ये सदगुरु स्वयं कह रहे हैं अपनी वाणी में। सदगुरु कहते हैं, शब्द हमारा हमें शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को, परख शब्द का रूप। सज्जनों, ये बहुत गहरी बात है, बहुत रहस्यमयी बात है। इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई ज्ञानी, कोई विवेकी, कोई बुद्धिमान, कोई साधक ही इस साखी को समझ सकता है, इसके अर्थ को समझ सकता है। जो वहां पहुंचा रहा होगा, जो साधना किया होगा, वही समझ सकता है इस अर्थ को। सदगुरु कहते हैं, शब्द हमारा हम ही शब्द है। शब्द हमारा, हम शब्द के। शब्द जो सार शब्द है वो सदगुरु क्या करें? मैं ही हूं, हमारे में ही सार शब्द हो रहा है। मैं शब्द हमारा, हम शब्द के। शब्द ब्रह्म का कूप।
शब्द से ही ब्रह्म भी हुआ, परमात्मा से ब्रह्म भी हुआ है। सदगुरु कहते हैं ना, जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। ब्रह्म मतलब निरंजन, जिनको ओम, ओमकार, निर्विशेष ब्रह्म, प्रातपर ब्रह्म, निराकार ब्रह्म आदि नामों से जाना जाता है, निरंजन। सदगुरु क्या कहते हैं, शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, शब्द से, शब्द के से ही ब्रह्म भी पैदा हुआ है। कूप मतलब गहराई बताते हैं सदगुरु शब्द की। अगर उस शब्द को तुम जानना चाहते हो, अगर दीदार करना चाहते हो, तो परक शब्द का रूप सूरत शब्द योग की साधना करो। अपनी सूरत, अपना ध्यान जो वह जगत में तुमने पसार रखा है, इसे समेट करके शब्द में लगाओ। जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। अगर उस परमात्मा को तुम जानना चाहते हो तो शब्द का रूप परखो, साधना करो। वाणी से उस शब्द को नहीं जान सकते हो, तो वाणी जाप से कभी नहीं जान सकते हो। मुख के द्वारा तो उस शब्द को जान ही नहीं सकते हो। सज्जनों, सार शब्द परमात्मा घोतक शब्द है। सदगुरु परमात्मा ही सार शब्द है। अब यहीं से हमें निरत को समझना है। ज्यादा गहराई से नहीं समझाएंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं इधर उधर बात ले जाएंगे। मैं सार शब्द के विषय में पहले भी बोल चुका हूं और सांकेतिक रूप केवल मात्र मैं आपको दे रहा हूं। सार शब्द क्या है, परमात्मा। सूरत क्या है, हमारा ध्यान। अब रही बात निरत की। निरत ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको कोई भी संत अभी तक हम देख रहे हैं, सबका हमने सुना, कोई भी निरत को खोल ही नहीं पाए, क्योंकि साधना तो किए नहीं है, बस सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं। अब सदगुरु का भेद खोलते हैं। ये साधनात्मक भेद है। मैं आपको केवल निरत पर इशारा दूंगा, साधना करेंगे तो आप समझ जाएंगे। सदगुरु क्या कहते हैं, सूरत समानी निरत में, निरत रही निर्धार, सूरत निरत परिचय भया, खुल गया सिंध द्वार। सज्जनों, अब निरत को आपको समझना है कि निरत क्या है। सूरत समानी निरत में, निरत रही निर्धार, निराधार। सदगुरु बता रहे कि निरत क्या है, निराधार है। अब इसे आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब आप साधना करते हैं, जब आप साधना करेंगे तो सर्वप्रथम आपकी सूरत इस शरीर से बाहर निकलेगी। शरीर से बाहर निकलेगी तो आत्मा का शब्द सुनेगी और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करेगी, मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान करेगी। ये साधनात्मक बात है, एक सांकेतिक इशारा दे रहा हूं मैं आपको। इस विषय को इतना कोई खुला नहीं है और खोलना भी नहीं चाहिए मुझे, मगर आप सभी भक्तों ने अगर पूछा है तो उत्तर देना जरूरी है। जब आप साधना करेंगे, सूरज जब निकलेगी तो अपने स्वरूप को जानेगी, अपने शब्द को सुनेगी और शब्द को सुनकर के ज्यों ही थोड़ा आगे बढ़ेगी, परमात्मा और आत्मा के मध्य में जो जब सूरत हमारी जाएगी ना, तो वो ऐसी अवस्था होती है, ऐसा मध्य होता है, सूक्ष्म मध्य होता है कि उस जगह से अगर आत्मा चाहे तो प्रकृति में आ जाए और चाहे तो परमात्मा में चली जाए। उसी को निरत कहते हैं, क्योंकि वो निराधार अवस्था है, वो बीच की अवस्था है, बीच का मध्य क्रम है निरत। निरत सदगुरु क्या करे, वाणी समझिएगा, निरत रही निराधार। निराधार अवस्था वो है कि वहां पर जब हमारी सूरत पहुंचती है तो चाहे वो प्रकृति में आ जाए और चाहे परमात्मा में चली जाए, निराधार रहती। वो निराधार अवस्था में सूरत चली जाती है हमारी। उसी को 11वां दरवाजा भी कहते हैं। ये साधना का भेद है, उसी को 11वां दरवाजा भी कहते हैं। और जब उस अवस्था में, उस मध्य में जब सूरत पहुंचती है तो सदगुरु कहते खुल गया सिंधु द्वार। वहीं से परमात्मा का भी सार शब्द सुनाई देने लगता है और अमरलोक देश आ जाता है और उसके इधर आत्मा है। बस यही मध्य को निरत कहते हैं। इस भेद को जब आप साधना करेंगे तब पूर्णता समझ जाएंगे। मैं तो साधना करके इस भेद को देख रहा हूं, बताने की चीज नहीं है, मगर
आप सभी के रिक्वेस्ट के द्वारा मैं बता रहा हूं कि निरत क्या है। निरत को समझना है तो साधना करो। सार शब्द और निरत को वाणी से बताया नहीं जा सकता। मैं एक सांकेतिक रूप दे रहा हूं आपको, मैं एक संकेत कर रहा हूं कि निरत क्या है। सदगुरु कहते हैं सुरत समानी निरत में निरत रही निर्धार, सुरत निरत परिचय भया खुल गया सिंध द्वार। साधनात्मक बात है, जो मध्य है उसी को निरत कहते हैं, निराधार अवस्था है। वहां से सूरज चाहे प्रकृति में फंस जाए आकर के और चाहे परमात्मा में चली जाए, उसी को 11वां दरवाजा भी कहते हैं निरत को। एकादश खिड़की वही 11वां दरवाजा है। ये साधना का भेद है। जब आप साधना लेंगे करेंगे तब उसको जान सकते हैं आप। बस इतना ही संकेत आपको हम देंगे। अधिक जानना है तो 15 अप्रैल के कार्यक्रम में आइए और साधना लेकर साधना करिए और सुरत निरत सार शब्द का भेद समझ जाइए। अपने अमर लोक देश चले जाइए, जन्म मरण से मुक्त हो जाइए। सज्जनों, इस भेद को धरती पर कोई खोल नहीं पाया है। निरत के भेद को जान ही नहीं पाए। आजकल के संत लोग तो बस पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात बोलते हैं, साधना तो करते नहीं, कैसे जानेंगे। सज्जनों, आपसे एक और बात मैं कहूंगा कि ये जो सदगुरु का ज्ञान हम दे रहे हैं, इसे जन जन तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। सदगुरु परमात्मा का ये सिद्धांत है, जब तक आप इसका प्रचार नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। सज्जनों, इस बात को आप समझ लीजिए। सदगुरु परमात्मा भी इसी ज्ञान को सुनाने के लिए धरती पर आते हैं, प्रकट होते हैं। आप विचार करो कि पिता का भार अगर पुत्र अपने कंधों पे ले लेता है तो पिता को कितनी सुख और शांति मिलती है। अगर सदगुरु का ये कार्य, प्यारा सा काम अगर हम करेंगे, सत्संग का प्रचार करेंगे, तो सदगुरु परम खुश हो जाएंगे हमारे ऊपर। और सदगुरु परमात्मा खुश हो गए तो जीवन तो सफल हो गया। सदगुरु के गुण गाने में आपको लाज नहीं आनी चाहिए। जन जन तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। सत्संग मेरा सत्संग नहीं, मैं अपने आप को कभी नहीं मानता, मेरा सत्संग नहीं, ये सदगुरु का सत्संग है, सदगुरु परमात्मा का सत्संग है। ये मत समझिए कि मैं बोल रहा हूं, मैं तो एक माध्यम हूं। मूल ज्ञान तो परमात्मा सदगुरु का है। ये इसको आप समझते हैं तो जन जन तक इसे पहुंचाइए और मुक्ति के भागी बनिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए, मुझे चैनल का प्रचार नहीं करना है, इसलिए सब्सक्राइब आप करिए कि जो मेरा सत्संग है वो आप तक पहले से पहले पहुंचे और सत्संग सुनकर आप निहाल हो, आनंदित हो जाए और साधना के पथ पर अग्रसर होकर अपने सुरत निरत सार शब्द को जान करके अमन लोग देश चले जाए, आनंद करें, आहार विहार करें, जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, 84 से मुक्त हो जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्व व्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब को, साहेब बंदगी साहेब।